तुम ही बताओ पिताजी को क्या हुआ? हमसे कोई अपराध तो नहीं बन गया? जब कैकेयी ने नहीं बताया तो राम जी पूछने लगे, मंत्री जी आप ही बता दो हमारे पिताजी को क्या हो गया? बोलो ना, क्यों नहीं बोलते हो? जब कोई नहीं बोला तो राम अपने पिताजी के पास में पहुंचे, कहने लगे पिताजी तुम्हारा राम तुम्हारे सामने खड़ा है। भक्त ये आवाज दशरथ के कानों में बीड़ा के स्वर की तरह गूंजी। वो आंखें खोल करके अपने प्यारे राम की छवि को देखकर निहाल हो गए और छवि देख करके पुनः नेत्र बंद कर लिए। जब नेत्र बंद कर लिए तो कैकेयी कहने लगी, है राम। कैकेयी ने तब ही कहा, राम इधर दो ध्यान, मैं जो कहती हूँ उसे सुनो लगा कर कान। हे राम, बहुत पहले तुम्हारे पिता ने हमें 2 वरदान देने को कहा था, जो आज मैंने मौका आने पर 2 वरदान मांग लिए। राम कहने लगे, मैया आपने क्या 2 वरदान मांगे हैं, जरा मुझे भी बता दो। जैसे ही ये शब्द सुने ही तो मैया कैकेयी समझा करके कहने लगी, है राम को क्या? कि मांगा यहाँ तिलक राम को हो, कि मांगा यहाँ तिलक भरत को हो, और 14 वर्षों वनवास तुम्हें। तुम्हें और ये सुनकर नृप मूर्छा, ये सुनकर नृप मूर्छा बंद हुए, इच्छा थी रखे पास में। ये सुनकर नृप बेहोश हुए राम, ये सुनकर नृप बेहोश हुए, इच्छा थी रखे पास में। जवाब दिया है राम, जब मैंने तुम्हारे पिताजी से अपनी धरोहर मांगी तो वो भरत को राज्य गद्दी देने को तो तैयार हो गए, मगर तुम्हारे वनवास की बात सुनकर के वो मूर्छित हो गए। अब मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाओ और अपनी माँ कौशल्या से मिलकर के अतिशीघ्र वापस लौटो। मैं तुम्हें मुनियों की पोशाक पहनाऊंगी और पोशाक पहना कर तुम्हें जंगल में भेजूंगी। जो समय तुम्हारे राज्य अभिषेक का है
वही समय तुम्हारा वन प्रस्थान का है। और ध्यान दें क्या खुशी बहुगात राम को भाई, आज्ञा मैया की पाई रे झट चल दिए रघुराई। के सुने ही तो श्री राम कौशल्या माँ के पास चल लिए। वनवास की बात तो जगह जगह ऐसे फैल ही चुकी थी। आज सीता ने जब ये आवाज सुनी तो वे जल से अलग हुई, जल से अलग हुई मछली की तरह, और व्याकुल होकर के माँ कौशल्या के पास जाकर के कहने लगी है, मैया क्या अरे ओ मैया तेरे ध्यान सुनी और मैंने कान कहिया ना जाई रे, और तेरे प्राणन प्यारे लाल मोहब्बत खड़को रह जाई रे। अरे ओ मैया तेरे ध्यान सुनी मैंने कान कहिया नहीं जाई रे, तेरे प्राणन प्यारे लाल ओ मैया बन खड़को रह जाई रे। जैसे ही अपनी माँ को सीता ने ये शब्द बताए हैं और कहने लगी, क्या अरे क्या करूं कहाँ पहुंच जाऊं, अरे क्या करूं कहाँ पहुंच जाऊं, मैया जाऊं मैया जाऊं, और किसको मन बिथा सुनाऊं, और चिंता की चिता जलाऊं, और तब उसमें आग लगाऊं। आज सीता कौशल्या माँ से कहने लगी है, क्या रोने लगी थी
सीता का रुदन सुन करके मां कौशल्या को धीर भराया। उन्होंने राम के साथ बन जाने की आज्ञा दे दी। इधर जब तक सीता वहां पर खड़ी है तब तक मैया के पास में राम आए हैं। और जैसे ही राम आ गए तो मैया ने देखा है तो बेटा देखा सामने और गोदी लो बैठा है। राम शब्द के साथ ही गई मूर्छाए। मैया को मूर्छा आ गई। इधर सीता जी के आंसू बह रहे हैं। जैसे ही राम ने उन आंसुओं को देखा है तो राम पूछने लगे सीते क्या हुआ है, रो क्यों रही हो। तो आज सीता कहने लगी है प्रीतम मैंने एक बात सुनी है कि तुम वन को जा रहे हो। स्वामी मैं तुम्हारे बिन महलों में नहीं रह पाऊंगी, मुझे भी साथ ले चलो। और कहने लगी है सीता क्या कि घर नहीं और रह जाऊंगी, कि घर नहीं रह जाऊंगी और बन को संग चलूंगी। स्वामी घर नहीं तुम्हें नहीं मालूम स्वामी तुम मेरे नाथ सर्व सुख देवा। हरदम करूं तुम्हारी सेवा, के नहीं मन घबराऊंगी, कि नहीं मन घबराऊंगी, बन को संग चलूंगी। स्वामी घर नहीं संग बिचरूंगी बन मझारी।